हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। सर्किट एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था थेवेनिन थ्योरम क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप इसको उसको अपन अप्लाई करते हैं किसी नेटवर्क के ऊपर और उसके ऊपर कुछ अपन ने न्यूमेरिकल देखे थे। आज अपन देखने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल अपन ने लिया है, इसके अंदर जो बोल रहा है कि जो टर्मिनल ए और बी है इसके ऊपर अपने को निकालना है वीटीएच और आरटीएच। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। देखो, मुझे क्या निकालना है वीटीएच, तो वीटीएच के लिए क्या करता हूँ, ये रहा और एक ये रहा। तो मुझे सिंपल सी बात है, देखो एक दो दो लूप दिख रहे हैं और तीसरा ये रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैश लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैश लगाते हैं तो मैश में देखो क्या होगा अपना, एक ये मैश है, एक ये मैश हो गया। I1 करंट फ्लो रही है यहाँ पे I2 करंट फ्लो रही है। ठीक है, और ये वाला अपना हो गया। मान लो यहाँ पे I3, पर यहाँ पे I3 करंट फ्लो होगी नहीं क्योंकि तो शॉर्ट ओपन सर्किट है। ठीक है, तो देखते हैं I3 करंट जो है अपनी जीरो होगी। यहाँ पे जो I3 करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो I3 करंट तो मुझे डायरेक्ट ही पता है, वीटीएच निकाल रहे हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसमें I3 जो करंट है वो तो जीरो है। ठीक है, फर्स्ट मैश की बात करते हैं। फर्स्ट मैश लगाते हैं तो फर्स्ट मैश में क्या होता है, देखो 36 वोल्ट है। ठीक है, माइनस 12 जिसमें अपन खड़े हैं उसको डोमिनेटर देते हैं अपन। ठीक है, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल में होता है, तो 12 I1 माइनस I2। ठीक है, प्लस देखो माइनस ही आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, -6 क्या आएगा, I1 माइनस I3, और I3 क्या है मेरा जीरो है। ठीक है, तो उसके बाद जो इक्वेशन रिड्यूस होगी वो अपनी कितनी होगी, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन नंबर अपनी 1। ठीक है, सेकंड बात करें अपन, तो देखो सेकंड मैश लगाते हैं। सेकंड मैश, तो सेकंड मैश में क्या होने वाला है अपना, देखो सेकंड मैश में कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, देखो माइनस का क्या होगा, -20 I2 माइनस 20 I2 माइनस I3 और माइनस का 12 I2 माइनस I1। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, सेकंड के लिए मैश हो गया। जो रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, देखो I3 तो जीरो है मेरा, तो मतलब I2 और I1 में इक्वेशन बचेगी। ठीक है, तो जो 14I2 इक्वल्स टू 3I1 अपना सॉल्व करने के बाद आएगा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, I1 और I2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। तो I1 की जो वैल्यू आने वाली अपनी वो आएगी 7/3 एम्पियर, और जो I2 की वैल्यू आने वाली अपनी वो आएगी 1/2 एम्पियर। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से अपन ने निकाल लिया वीटीएच, सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। इस टाइप के न्यूमेरिकल गेट में भी आते हैं, बहुत बार देखा मैंने। ठीक है, तो I1 आ गया मेरे पास, I2 आ गया। अब देखो इसके अंदर अपन मैश लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मान लिया मैंने यहाँ पे वीटीएच वोल्टेज है। ठीक है, इसके अंदर केवीएल लगाओ आप, तो केवीएल कैसे लगेगा, देखो तो केवीएल लगाने के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट देखो ये तो 6 है, तो माइनस का 6 I3 माइनस I1 माइनस 20 I3 माइनस I2। ठीक है, माइनस VTH इक्वल्स टू 0। तो मुझे VTH की वैल्यू चाहिए, I3 तो मेरा 0 है, तो I1 और I2 वैल्यू मेरे से पता ही है, तो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ और आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो VTH की वैल्यू आएगी मेरी, देखो देखो I3 तो 0 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस I1 की वैल्यू कितनी है, 7/3, 3 2 जा 14, 14 प्लस I3 0 है, माइनस माइनस प्लस 2 10, मतलब जो VTH आएगा मेरा वो कितना आ गया, 24 वोल्ट। ठीक है गाइस, अब अगर बात करें आरटीएच की, इसकी कि आरटीएच कैसे निकलेगा, तो आरटीएच क्या करेंगे अपन,
आरटीएच की सिंपल सी बात है, जो नेटवर्क था अपना उसको कर देंगे अपन, जहाँ वोल्टेज सोर्स था वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो कुछ नेटवर्क अपने इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे अपना वोल्टेज सोर्स लगा था, ये कर दिया मैंने शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे अपना था 6 ओम वाला, तो ये गया 6 ओम का, ये 20 ओम का था, और ये वाला 12 ओम का था, और ये वाला 24 ओम का था, ठीक है गाइस। और ये टर्मिनल था ए और बी। यहाँ पे मुझे निकालना है आरटीएच। तो देखो सिंपल सी बात है, कैसे निकलने वाला है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में दिख रहा है मुझे, जो 12 ओम का है और 6 ओम का है, देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये टर्मिनल ये टर्मिनल ये टर्मिनल तो एक ही हो गया, मतलब 12 और 6 वाला आ गया किसमें, पैरेलल में। अगर 12 पैरेलल 6 है, तो जो मेरा निकलेगा 12 पैरेलल 6 करके, तो कितना आएगा मेरे पास, इसका जो 12 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा, देखो मान ली तो जो मेरा इक्विवेलेंट आएगा R1 मानता हूँ मैं इसको, जो R1 आने वाला है मेरा कितना आएगा, 12 इंटू 6 अपॉन में 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है। अगर ये 4 ओम आ गया, ठीक है, उसके बाद में होगा क्या, ये जो 4 ओम है ये सीरीज में किसके है, 20 ओम के, तो R2 की वैल्यू मान ली मैंने जो है वो क्या है मेरी, 4 ओम प्लस 24 ओम। अगर 24, देखो ये वाला इसके सीरीज में हो गया, तो सर्किट कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 24 वाला, उसके बाद में ये 4, ये 20, ये टर्मिनल एक, ये टर्मिनल, ये 4 ओम था, ये 20 था, और ये 24 था, ये ए और बी टर्मिनल था, ठीक है। 24 और 24 मतलब हाफ हो जाएगा, तो जो आरटीएच की वैल्यू आने वाली है वो मेरी कितनी आने वाली है, 12 ओम, ठीक है। तो ये निकल गई मेरी आरटीएच की वैल्यू, तो ये अपने को निकालनी थी, वीटीएच की वैल्यू निकाल ली और आरटीएच की वैल्यू निकाल ली। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, सिंपल सा है, एक तो वीटीएच कितना था अपना 24 वोल्ट, और जो आरटीएच था अपना वो कितना है 12 ओम, और यहाँ पे अपना लोड रजिस्टर लग जाएगा जो जितना भी लगाना होगा किसी को, तो ये मेरे बन गया थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर गाइस बात करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, तो उसमें देखते क्या होगा। तो गाइस जो ये वाला न्यूमेरिकल है अपना, ठीक है, तो इस वाले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि जो वीएल है मेरे यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस जो वोल्टेज है मेरी वो ये है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है कि वी और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, या मैं कहूँ सीधी सी बात है, मुझे वीटीएच और आरटीएच फाइंड करना है इस सर्किट का, ठीक है। इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। चलिए शुरू करते, देखते कैसे होगा, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। फर्स्ट अपन करते हैं वीटीएच फाइंड, वीटीएच क्लियर करते हैं, इसको कर देते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये कर दिया मैंने उसको ओपन सर्किट, ठीक है गाइस। ये क्या था मेरा 4 ऑफ आई एक्स, आई ऑफ एक्स 2x और 2 ओम था ये, और 5 एम्पियर था, ठीक है। तो ये था मेरा ओपन सर्किट यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है वीटीएच, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो आई एक्स करंट है वो मुझे डायरेक्ट दिख रही है कि 5 एम्पियर है, क्योंकि देखो इधर तो ओपन सर्किट कर दिया तो करंट इधर जाएगी नहीं, तो पूरी की पूरी 5 एम्पियर किस में से जाएगी, 2 ओम में से जाएगी। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर आ गई। अब देखते हैं, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव था, करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है आई एक्स, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मुझे मतलब क्या हुआ, जो 2 ऑफ आई एक्स है वो किसके इक्वल है, वी टी एच वोल्टेज प्लस 4 ऑफ आई एक्स के, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, वी टी एच निकालना है, तो वी टी एच निकालने के लिए करूँगा मैं वी टी एच 2 ऑफ आई एक्स, और आई एक्स की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 इंटू 10 10 एम्पियर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 5, ये कितना होगा माइनस का 10, एक्चुअली वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट आ गया मेरा वीटीएच माइनस का। तो अब ये तो गया अपना वीटीएच फाइंड, अब करते हैं अपन आरटीएच फाइंड, ठीक है। तो आरटीएच के लिए क्या करना है,
इसमें अपन लगाने वाले हैं शॉर्ट सर्किट वाला मेथड, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट वाले मेथड में क्या करते हैं अपन, जो करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स होता है उसको अपन ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट नहीं करते उसके अंदर, ठीक है। जैसा सर्किट है उसको एज इट इज रखते हैं, बस शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर लेते हैं अपन शॉर्ट सर्किट करके डायरेक्ट। तो इसके लिए देखते हैं अपन कैसे होगा। तो ये रहा, ये 2 ओम का आ गया, उसके बाद में क्या हो गया प्लस माइनस 4 5x, और इसको कर दिया मैंने शॉर्ट सर्किट यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो रही होगी, ISC शॉर्ट सर्किट करंट। ये 2 ओम, यहाँ पे IX करंट फ्लो हो रही है और ये 5 एम्पियर, ठीक है। अब मुझे करना है ISC को फाइंड, कि ISC मेरी कितनी है, ठीक है। देख, तो इसमें देखो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, KCL लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं KCL लगाऊँ तो मुझे दिख रहा है जो 5 एम्पियर मेरी करंट है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, IX प्लस ISC के इक्वल है। देखो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ पे IX जा रही है, यहाँ पे ISC जा रही है, ठीक है। तो मेरी क्या आ गई, इसके इक्वल आ गई। तो IX की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 माइनस ISC, ठीक है। अब वापस मैं KVL लगाता हूँ इस मैश में, तो इस वाले में देखो KVL लगाते हैं तो क्या होगा अपने पास, तो जो अपना 2 ऑफ IX है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 ऑफ IX के। यही तो हुआ, मतलब क्या हुआ, यहाँ से IX की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। अगर IX की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे मैं IX की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास ISC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर। तो मेरे पास ISC कितना आ गया, 5 एम्पियर। अब मुझे बताइए RTH क्या होता है फिर, RTH इक्वल्स टू VTH अपॉन ISC। तो VTH की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस की अपॉन में 5, मतलब माइनस का 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया RTH, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इसका। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा अपना, पहले तो VTH लगाते हैं, ये VTH लगा लिया अपन ने, कितना माइनस का 10 वोल्ट। यहाँ पे आ गया मेरा RTH कितना, माइनस का 2 ओम, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा VL और RL, ठीक है। ये आके मेरा V और इसके अक्रॉस क्या गया मेरा RL। तो ये क्या मिल गया मेरा इक्विवेलेंट सर्किट RTH, ये था मेरा VTH, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा अपना, जो अपने को इक्वेशन दी क्या थी, जो VL की इक्वेशन थी अपने पास ये थी, ठीक है। तो VL इक्वल्स टू V RL अपॉन R प्लस RL, ठीक है। तो V क्या है मेरा, ये तो मेरा VTH है, वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे V, जो V आ रहा है मेरा वही तो मेरा VTH है, ठीक है। तो VTH क्या कहता है, देखो V की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, माइनस के 10 वोल्ट। और ये देखो ये लगाया क्या एक्चुअली, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया है, तो मतलब जो ये R है ये मेरा क्या है, RTH है, माइनस का 2 ओम, ठीक है। तो ये मेरी निकल गई V और R की वैल्यू। इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जो गेट में न्यूमेरिकल काफ़ी पूछा जाता है कि VTH फाइंड करो, RTH फाइंड करो, ठीक है। वो क्या करेगा गेट के अंदर न्यूमेरिकल में क्या करेगा, या तो आपको वो कह देगा कि ओनली डिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, तो उसका क्या करना है अपने को, RTH फाइंड करना है, ठीक है, या VTH फाइंड करना है। तो ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन एक। तो गाइस इस न्यूमेरिकल में अपने को क्या कह रहा है कि जो A और B टर्मिनल है इसके अक्रॉस अपने को VTH और RTH फाइंड करना है, या उसने जो न्यूमेरिकल में लिखा है कि उसका रिड्यूस इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करो, ठीक है। रिड्यूस इक्विवेलेंट सर्किट अपन बहुत सारे थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे थेवेनिन की बात करें तो अपन को थेवेनिन करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देख क्या रहा है अपने को कि एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो मतलब क्या हुआ, इसका VTH क्या हो गया मेरा, डायरेक्टली 0, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। उसके साथ देखते हैं, अब मेरे को ओनली RTH फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन देंगे 4 उसमें से, उसमें 2 ऑप्शन में तो आपको VTH दिया होगा, ठीक है। तो वो तो वहीं के वहीं रॉन्ग हो गए। अब बच्चे कौन से 2 ऑप्शन, मतलब 50-50 का खेल है। तो अब उसमें निकालना अपने को RTH कितना आएगा, ठीक है। तो RTH निकालने के लिए देखते क्या करते हैं, यहाँ पे मैं टेस्ट वोल्टेज वाला नियम लगाता हूँ, ठीक है। टेस्ट वोल्टेज वाला अपन रूल यूज़ करते हैं, तो इसमें मैं लगाता हूँ V टेस्ट वोल्टेज, V टेस्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे।
तो इससे करंट कितनी फ्लो होगी, आई टेस्ट, ठीक है। तो जो मेरा आर टेस्ट होगा वो कितना होगा, जो आर टेस्ट होने वाला है मेरा वो एक्चुअली कितना होगा, वी टेस्ट अपॉन आई टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और चीज़ आ गई, प्रॉब्लम आ गई, सुपर नोड। यहाँ पे मुझे सुपर नोड की कंडीशन भी दिख रही है, ठीक है। ये क्या है मेरा सुपर नोड, ठीक है। तो सुपर नोड की कंडीशन को भी अपन को देखना है, सॉल्व करना है। तो जो सुपर नोड की कंडीशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे मानता हूँ, देखो ये जो नोड है, ये वाला नोड मेरा क्या है, मान लिया V1 वोल्ट है यहाँ पे। वो जो ये वाला नोड है ये कहाँ पे है, देखो वी टेस्ट से जुड़ा, तो मतलब यहाँ पे वी टेस्ट वोल्टेज ही तो होगी, ठीक है। तो जो मेरा सुपर नोड है, फोर्थ सुपर नोड, तो सुपर नोड के लिए क्या होगा अपना, जो V1 माइनस वी टेस्ट है वो इक्वल्स टू किसके 2000 ऑफ आई एक्स के, ठीक है। आई एक्स देखो किसमें से फ्लो हो रही है, यहाँ से फ्लो हो रही है आई एक्स मेरी, तो आई एक्स यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो आई एक्स की वैल्यू कितनी है एक्चुअली में, V1 अपॉन 4 किलो ओम इक्वल्स टू आई एक्स। जो आई एक्स की वैल्यू है मेरी एक्चुअली कितनी है, V1 माइनस 0 अपॉन 4000, मतलब V1 अपॉन 4000 ओम, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, तो V1 माइनस वी टेस्ट इक्वल्स टू 2000 इंटू V1 अपॉन 4000, कैंसल आउट हो गया, कितना बन गया V1/2, ठीक है। ये आ गया, तो मेरे जो वी टेस्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, इक्वल्स टू सॉल्व करने के बाद V1/2, या मैं बोल सकता हूँ कि V1 इक्वल्स टू 2 ऑफ वी टेस्ट, ठीक है। इतना काम तो अपना हो गया। अब अगर अपन बात करें KCL लगाते हैं सुपर नोड में, ठीक है। एक्चुअली हाँ, KCL मतलब नोडल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है। नोडल एनालिसिस देखते कैसे लगेगा, नोडल एनालिसिस एट सुपर नोड, ठीक है। सुपर नोड पे अपन क्या लगा रहे हैं, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस की जो इक्वेशन आने वाली है वो क्या आने वाली है अपनी, देखो V1 माइनस 0 अपॉन कितना आएगा 4 किलो ओम, ठीक है, प्लस V1 माइनस 0 अपॉन 4 किलो ओम, ये भी ठीक है। देखो यहाँ पे कोई जुड़ा तो है नहीं, ये 2 और 2 सीरीज में क्या हो जाएगा 4 किलो ओम हो जाएगा, प्लस वी टेस्ट, देखो इसको एक ही नोड मान रहा हूँ मैं, तो वी टेस्ट अपॉन 4 किलो ओम, और यहाँ से क्या कौन सी करंट आ रही है, इक्वल्स टू आई टेस्ट के, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं V1 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 2 वी टेस्ट से रिप्लेस कर दूँ। तो देखो पहली बात तो ये क्या है, V1 अपॉन 4, V1 अपॉन 4 कितना हो गया 2V1 अपॉन 4, मतलब V1/2 प्लस वी टेस्ट अपॉन 4 के इक्वल्स टू आई टेस्ट, ठीक है। V1 की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2 वी टेस्ट से, अपॉन 2 प्लस वी टेस्ट अपॉन 4 इक्वल्स टू आई टेस्ट। तो जो मैं सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगी वी टेस्ट अपॉन आई टेस्ट की, ठीक है। जो RTH आने वाला है मेरा वी टेस्ट अपॉन आई टेस्ट, वो कितना आएगा अपॉन 5 इक्वल्स टू 800 ओम, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा मेरा RTH इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन में क्या देखना है, RTH की वैल्यू 800 ओम होनी चाहिए, ठीक है, और VTH की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये आपको ऑप्शन दिखे तो आप टिक कर देना, उसके अंदर आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन, तो भाई इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि अपन को निकालनी है VI इक्वेशन फॉर द नेटवर्क, ठीक है। तो VI इक्वेशन फॉर द नेटवर्क निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका VTH, ठीक है। तो VTH निकालने के लिए इसका अपन निकालते हैं, पहले जो अपना लोड लगा है इसको तो हटा देते हैं, ठीक है।
तो उस सर्किट अपना जो रिड्यूस होगा वो इस टाइप से हो जाएगा। तो ये अपना हो गया रिड्यूस सर्किट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वी एक्स बाई 40। ये था अपना 0.3 एम्पियर का करंट सोर्स। यहाँ पे वी एक्स वोल्टेज थी, ये 30 ओम का था, ये 20 ओम का था। ठीक है, और ये ए और बी टर्मिनल यहाँ पे मुझे निकालनी है, वी टी एच निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस नोड पे लगाते हैं नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो ये वाला नोड आ गया अपना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होगा, केसीएल लगाते हैं टॉप नोड पे। तो जो ये वाली करंट आ रही है, देखो वी एक्स बाई 40 एट टॉप नोड। ठीक है, तो पहला आएगा जो अपना वी एक्स बाई 40 आ रही है करंट, किसके इक्वल होगी, देखो जो ये वी टी एच, ये यहाँ पे तो होगी वी टी एच, और देखो ये वी एक्स पैरेलल में इसके, तो यहाँ पे भी वी एक्स होगी। तो यहाँ पे जो देखो वी टी एच, इस नोड पे अपन खड़े हैं तो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो वी टी एच माइनस वी एक्स अपॉन 20 ओम। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें अपन, तो जो अपने पास इक्वेशन आएगी, देखो वी एक्स और वी टी एच के अंदर एक रिलेशन आएगा अपना, जो कितना आएगा, वी एक्स इक्वल्स टू 2/3 वी टी एच। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एट सेंटर नोड पे, एक अपन लगाते हैं केवीएल इक्वेशन एट सेंटर नोड। सेंटर नोड कौन सा, ये वाला सेंटर नोड पे लगाते हैं। ये था अपना टॉप नोड, ये था अपना सेंटर नोड। सेंटर नोड पे अपन लगाएं, देखो जो वी एक्स है, तो एक तो वी एक्स माइनस वी टी एच अपॉन कितना होगा 20 ओम, प्लस वी एक्स माइनस 0 अपॉन 30 इक्वल्स टू किसके होगा, ये 0.3 के। देखो यहाँ से जो करंट आ रही है वो इधर जा रही है और ये करंट इधर जा रही है, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, जो देखो अब यहाँ से क्या करता हूँ, वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन किस में बच जाएगी, वी टी एच में बच जाएगी। अगर मेरे पास इक्वेशन वी टी एच में आ गई पूरी की पूरी इक्वेशन, तो देखो जो अपनी रिड्यूस करते हैं इसको, तो इसका अपनी इक्वेशन मिलती है वो कुछ इस टाइप से मिलेगी, 5 2/3 और वी टी एच माइनस 3 वी टी एच इक्वल्स टू 18। तो वी टी एच की जो वैल्यू आएगी मेरी सॉल्व करने के बाद, वो आएगी 54 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गई मेरी वी टी एच की वैल्यू। सिंपल, जो आप निकालना है उसको हटा दो, उसके बाद में केवीएल और केसीएल का कमाल है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपन निकालते हैं इसका सर्किट का आरटीएच। तो आरटीएच के लिए अपन वही वाली टेक्निक अपनी पुरानी एक ही टेक्निक, देखो इसमें जो करंट सोर्स था अपना, यहाँ पे मैं लगाता हूँ वी टेस्ट की वोल्टेज, और जो करंट सोर्स था ये क्या जाएगा मेरा ओपन सर्किट। तो सर्किट जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। रिड्यूस सर्किट कौन सा बनेगा मेरा, अगर मैं आर टी एच फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मेरा जो रिड्यूस सर्किट होगा वो इस टाइप से होगा कुछ। मेरा करंट सोर्स है वो तो ओपन सर्किट हो गया, तो 20 ओम वाला और 30 ओम वाला सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, और इस टर्मिनल में मेरे को निकालना है क्या, आर टी एच। और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ मैं, टेस्ट वोल्टेज, वी टेस्ट, इससे करंट कौन सी निकलेगी, आई टेस्ट। ये कितना था 20 ओम, ये प्लस माइनस वी एक्स कितना 30 ओम, और ये वाली जो करंट थी मेरी वी एक्स बाई 40। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे के सी एल लगाऊँ इस नोड पे, ठीक है, तो इस नोड पे जो के सी एल लगेगा तो मेरा क्या होगा, के सी एल है टॉप नोड, तो कैसे देखो क्या निकलने वाला है अपना, यहाँ से वी एक्स बाई 40 आ रही है करंट। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, आई टेस्ट आ रही है, इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, देखो जो वी, ठीक है, तो वी टेस्ट इन दोनों के पैरेलल में, तो वी टेस्ट अपॉन 20 प्लस 30 50 ओम। ठीक है, देखो पूरी इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है अपनी टोटल वोल्टेज है वो वी टेस्ट है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 50 ओम।
ये अपनी इक्वेशन लग गई इस नोड पे, ठीक है, एट नोड ए मान लो इसको, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, तो ये इक्वेशन हो गई अपनी एक। उसके बाद देखो इसके अंदर लगाओ वोल्टेज डिवीजन रूल। मेरे को वी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो मेरी वी एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वी एक्स की वैल्यू तो 30 पे निकालनी है, तो 30 को ऊपर रखते हैं, अपॉन में दोनों का सम इंटू वी टेस्ट। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 3/5 ऑफ वी टेस्ट इक्वल्स टू वी एक्स। अगर मैं ये वी एक्स यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो मेरी पूरी इक्वेशन वी टेस्ट और आई टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी जो इक्वेशन कन्वर्ट होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, 3/5 वी टेस्ट अपॉन 40 प्लस आई टेस्ट इक्वल्स टू वी टेस्ट अपॉन 50, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो आर टी एच की वैल्यू अपने को मिलने वाली है, आर टी एच क्या होगा मेरा एक्चुअली वी टेस्ट अपॉन आई टेस्ट ही तो होगा। तो जो वी टेस्ट अपॉन आई टेस्ट की वैल्यू आएगी मेरी वो 200 ओम आने वाली है। तो ये निकल गया मेरा आर टी एच, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि सर्किट का रिड्यूस्ड सर्किट जो अपना होगा वो क्या होगा, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें अपन, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा अपने पास, देखो वी टी तो अपने पास 54 वोल्ट, ठीक है। तो वी टी तो आ गया मेरे पास 54 वोल्ट, और आर टी एच कितना आ गया मेरे पास 200 ओम। ये आर टी एच की वैल्यू होगी और ये वी टी एच आ गया प्लस माइनस, और यहाँ पे मेरा क्या लगा था, लोड लगा था जिसके अक्रॉस मेरी वी वोल्टेज थी और यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। ये तो था प्लस माइनस। तो अगर मैं करंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेंगे मेरे पास, देखो करंट यहाँ से निकल रही है, मतलब ये हाई पोटेंशियल ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी, वी माइनस वी टी एच अपॉन आर टी एच, या मैं कह दूँ वी माइनस 54 अपॉन 200। तो जो वी और आई के अंदर रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, वी इक्वल्स टू 200 आई प्लस 54, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में अपने पास एक आंसर होगा, उसको अपन टिक कर देंगे और अपने को आंसर राइट नंबर्स मिल जाएंगे। तो गाइस आप आज अपने देखे 4 न्यूमेरिकल, चारों अलग अलग टॉपिक में थे, कैसे कैसे उसको सॉल्व किया अपन ने, नोडल एनालिसिस लगा के देखा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के देखा, सुपर नोड की कंडीशन देखी, सुपर मैश की कंडीशन देखी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अपन मिलते हैं नॉर्टन थ्योरम के साथ, कैसे उसको अप्लाई करते हैं क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, थैंक यू।